हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के सेशन में हम अलजेब्रा की सारी आइडेंटिटीज और रिजल्ट्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपने अलजेब्रा पूरा पढ़ा हुआ है तो सारा रिवाइज हो जाएगा आपका इस वीडियो से। ठीक है। और थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करता रहूँगा चीज़ों को, जिससे कि समझने में कोई भी दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर सारी आइडेंटिटी देख लें। ठीक है, कोई जो याद करवा पाऊंगा वो याद भी करवा दूंगा आपको। एक तरह से क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका इस वीडियो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन को। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिले। इस तरह की और बेहतरीन वीडियो, जैसे कि एक कंप्लीट वीडियो मैंने ज्योमेट्री की भी अपलोड करी है, जिसमें ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज एक वीडियो में एक्सप्लेन करी है। ठीक है, आपने ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सब कुछ रिवाइज हो जाएगा अच्छे तरीके से। कुछ चीज़ें आपकी मिस हो गई होगी पढ़ते टाइम, किसी और टीचर से आपने पढ़ा है या जैसे भी करा है, वो भी आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। पहले नहीं पढ़ रखा तब भी इस वीडियो से क्रैश कोर्स की तरफ से लेके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें क्रैश कोर्सेज काफ़ी चैप्टर्स के अपलोड किए हुए हैं, कि अगर टाइम कम है तो इन क्रैश कोर्सेज से भी आप मैक्सिमम चीज़ें कवर करके एग्जाम में जा सकते हैं। तो ये वीडियोज आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा फ्री कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। और चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस तो जो भी एग्जाम होते हैं उसके कराते ही हैं। जीके के क्रैश कोर्सेज यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बाकी सब्जेक्ट से भी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द अपलोड हो। इंग्लिश का क्रैश कोर्स आपके लिए ऑलरेडी डाला हुआ है, तो यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए, जिससे कि एक जगह से आप पूरी की पूरी अपनी तैयारी कर पाएँ। और डिटेल्ड कोर्स के लिए, जिससे कि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, उसके लिए आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ पे मिनिमम प्राइस में आपको सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। हमारे पास सबसे पहली आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। सबने पढ़ा हुआ है ये बचपन से। अभी मुझे इसका प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है, डिटेल्ड कोर्स में वो देखते हैं हम। अगर मैं इन दोनों आइडेंटिटीज को ऐड कर दूं, मैंने क्या करा, ऊपर वाली दोनों आइडेंटिटीज को याद कर दी, तो मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आता है। वो रिजल्ट भी हम याद रखते हैं। मेरे पास रिजल्ट क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे पास रिजल्ट बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। दिस इज अ रिजल्ट। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के। ठीक। अब जहां ये आइडेंटिटी, ये दोनों मेरी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनी। अगर इसी आइडेंटिटी को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए तो दो आइडेंटिटी मेरी और निकल के आती है, जिस फॉर्म में भी मुझे रिजल्ट याद रखना होता है। मैं कहूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हुआ, ए माइनस बी उधर चला जाएगा, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो गया। ठीक है, जिससे मैं ए प्लस बी का मान क्या लिख सकता हूँ, ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं ये ए माइनस बी की फॉर्म में निकालता तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता, तो मेरे पास रिजल्ट आता ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और ए माइनस बी का मान मेरे पास क्या आ जाता, प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस। ये देखने में आपको लग रहा होगा सर आपने बड़े आसानी से निकाल दिया, छोटे छोटे से रिजल्ट हैं। इन पे डायरेक्ट सवाल बनते हैं एग्जाम में, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये एग्जाम में अगर आप बेसिक से करने लग जाओ ना, आपको मान लो ए प्लस बी का मान दे दिया, ठीक है, ए बी का मान दे दिया, आपसे पूछ लिया ए माइनस बी का मान बताओ, तो आधे लोग बेसिक से करने में इसी क्वेश्चन में ही कितने टाइम लगा देते हैं, इसी क्वेश्चन में ही 45 सेकंड लगा देंगे या 30 सेकंड लगा देंगे। जबकि अगर ए प्लस बी का मान मुझे मान लो 7 दे रखा है, ए बी का मान मुझे 2 दे रखा है, तो ए माइनस बी का मान निकालने में हमें जनरली 10 सेकंड ही लगने चाहिए। और वो कब लगेंगे, जब आपको ये वाला रिजल्ट टिप्स पे याद होगा। तो मैं कहूंगा ए माइनस बी का मान मेरे पास क्या होगा, अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों वैल्यूज हो सकती है। अगर ए बड़ा है बी से तो पॉजिटिव आएगा, बी बड़ा है ए से तो नेगेटिव आएगा। तो ये वाली वैल्यू होगी 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2। तो डायरेक्टली आप लिखेंगे ये आएगा प्लस माइनस रूट 41। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, ये क्वेश्चन विदाउट पेन किया जा सकता है। क्या ये चीज समझ में आई? इसलिए हम आइडेंटिटीज को डिटेल में पढ़ते हैं, कि अगर ऐसा सवाल बने तो हमें सोचना ना पड़े। ठीक है, टाइम ही बचाना एग्जाम में। बेसिक तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, आप एक एक करके लॉजिक लगाते रहो, ड्राइव करते रहो रिजल्ट। इसलिए ये रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए। चलें क्या अब हम आगे। एग्जामिनर क्या होता है, स्मार्ट होता है। वो हमेशा ऐसा ही सवाल नहीं देगा, आपको क्या देगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू से 16। ठीक है, एक्स वाई का मान दे दिया आपको 6। आपसे पूछेगा 2x माइनस 3y का मान बताओ, ये क्या होगा।
अब देखो, जब अगर इस तरह का सवाल बन गया तो आपको यहाँ पे लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। ये मेरा, मैंने कैपिटल ए मान लिया, ये मैंने कैपिटल बी मान लिया, ए प्लस बी दे रखा है। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, क्या ये ए इंटू बी है? नहीं, मुझे ए इंटू बी नहीं दे रखा, तो मुझे ए इंटू बी बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये 2 है, ये मेरे पास 3 है, तो मैं 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या अब ये 2x ए बन गया और 3y बी बन गया, तो यहाँ पे भी 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया मेरा काम। अब a माइनस बी मुझसे पूछा है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, अंडर रूट में प्लस माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज 16 स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास माइनस, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस है तो ये माइनस आता है, माइनस 4ab, और 4ab क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ab का मान है 6 इंटू 2 इंटू 3 डेट इज 6 इंटू 2। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ये 144, ये 256 प्लस माइनस 1। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे, आप अपना आंसर निकाल। क्या ये चीज़ समझ में आई? तो एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछे, तो ये अगर ट्रिक्स पता होंगी, ये चीज़ें आपको डिटेल में पता होंगी, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अभी ऐसे यहाँ पे मैंने प्लस दिया था, ये माइनस वाला निकालने को कहा था, ऐसे माइनस वाला ऊपर दे देते, प्लस वाला निकालने को देते, तो आपको फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे याद रखेंगे, देखो जब मुझे a प्लस बी निकालना है, क्या निकालना है, a प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे 4ab प्लस में होगा। अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, तो यहाँ पे ये माइनस 4ab होगा। क्या याद रह जाएगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी एग्जाम में, अच्छे तरीके से कर लोगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो आपको आइडेंटिटी बताई चार, और तो ये निकल के आई, रूट वाली मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, जो आपको पीछे सिखाई हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। अगर मुझे दे रखा हो a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप बेसिक से एलसीएम लेके करोगे तो ये रिजल्ट निकल आ जाएगा। तो याद रखना है, ये भी इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो ये होता है 4ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है, a प्लस बी है पहले, फिर a माइनस बी है, और फिर यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे भी a प्लस था, फिर यहाँ पे प्लस का साइन था, तो पहले ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे प्लस वाला है, और राइट हैंड साइड में ऊपर माइनस वाला है, तब हमारे पास ये आइडेंटिटी निकल के आ रही है। अगर मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देता, ये a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी करता, तब कुछ फर्क नहीं रहता, ये रिजल्ट सेम रहता। लेकिन अगर मैंने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, तो क्या होगा, ये 4ab था, ये माइनस का 4ab बन जाएगा। कहने का मतलब, अगर मेरे पास होता a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस में a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे याद कैसे रखना है कि माइनस क्यों आएगा या नहीं आएगा? आप एक चीज बताओ मुझे छोटी सी, ये a माइनस बी है, न्यूमरेटर क्या हो गया मेरा, छोटा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, a प्लस बी बड़ा होगा a माइनस बी से, अगर a और b इंटीजर वैल्यूज है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज है। ऐसे ही ये मेरे पास छोटी वैल्यू बनेगी, एक कुछ डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो कोई वैल्यू आएगी मेरे पास पॉइंट में। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी, 1 से छोटी होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरी, 1 से बड़ी होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस 4ab आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। माइनस वाले केस में, प्लस वाले केस में फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा लेना है, माइनस वाले केस में फर्क पड़ता है। तो यही चीज अब हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर मुझे कई बार एग्जाम में दे रखा होता, भी थोड़ी देर में प्रॉपर्टी कराऊंगा, अगर मुझे क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, तो उस केस में क्या हो जाता है, अगर मैं x प्लस 1/x की बात करूं, x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, क्या यही बन जाएगा, तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, x माइनस 1/x दे दे, तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ये इसके बराबर बन जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी दोबारा भी थोड़ी देर में हम फिर से देख रहे होंगे, जब मैं x प्लस 1/x और x माइनस 1/x वाली फॉर्म आपको कराऊंगा। चलें आगे, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा है। a प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछ ले, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस। अब दो दो के पेयर बनाओ, क्योंकि जब भी स्क्वायर होता है हम दो दो के पेयर बनाते हैं। तो मेरे पास ए बी सी तीन चीजें थी, मैंने क्या करा, तीनों का स्क्वायर का सम करा, फिर मैं ट्वाइस। अब दो दो के पेयर बनाने हैं, तो ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए है, बी है, सी है, ए को पहले बी से करूंगा, ए को सी से करूंगा। ठीक है, तो ए बी आ गया, ए सी आ गया, फिर मेरे पास बचा क्या, अब ए को मैं दोनों से कर चुका हूं, तो बी और सी बचा, तो बी को सी से करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया बी सी। ठीक है, इट्स ऑल कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है। अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर का सम करेंगे, फिर ट्वाइस। अब मेरे पास क्या है, a है, b है, c है और d है।
ए को किससे करेंगे, इन तीनों से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, ए को इससे, ए को इससे, ए को इससे, ए को सबसे हो गया तो मेरे पास आ गया ए बी, ए सी और ए डी। डन। फिर मेरे पास ए को मैं सबसे मल्टीप्लाई कर चुका हूं तो बचा है बी। अब बी को ए से तो हो चुका है, सी से करूंगा, डी से करूंगा, बी सी बी डी। ठीक है, ये भी हो गया। अब बी को भी मैं सबसे कर चुका हूं, अब बारी है किसकी, सी की। सी को ए और बी से हो चुका है तो सी को डी से करूंगा, सी डी। इस तरीके से आपको याद रहेगा, कभी भूल नहीं सकते आप ये। क्या ये चीज क्लियर है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होगा? अगला सवाल मेरे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? एक अपोलिनियस क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से भी ये सारी चीजें मैं याद करा सकता हूं आपको, लेकिन अभी नहीं करा रहा, अभी मैं आपको ज्यादा लोड नहीं डालना चाहता, तो आप बेसिक से ही चीजें समझें। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर, और फिर मेरे पास क्या होता है, बी क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्यूब है मेरे पास, देखो ये मैक्सिमम पावर क्या जा रही है, 3 जा रही है, तो पहले मैं इसका, तब पहले वाली वैल्यू को उठाया, इसकी पावर क्या कर दी, 3 कर दी। फिर मैं क्या करूंगा, 3, फिर एक पावर इसकी कम करूंगा और इसकी एक पावर बढ़ा दूंगा। मैंने पहले इसकी एक पावर 3 करी, इसकी पावर 0 कर दो, चलो इसकी पावर 3, इसकी पावर 0, फिर प्लस में 3, इसकी पावर 1 कम करेंगे, 3 का 2 कर दिया, और इसकी पावर 1 बढ़ा देंगे, 0 का 1 कर दिया। फिर मैं अगेन आगे बढ़ूंगा, फिर मेरे पास 3 दोबारा आएगा, और ये आएगा मेरे पास क्या, ए है, तो एक की पावर एक और कम करेंगे, 2 की जगह 1 होगा, बी की पावर 1 बढ़ा देंगे, 1 की जगह यहाँ पे क्या हो गया, प्लस करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू माइनस करेंगे, तो 3AB स्क्वायर। और फिर आगे मैं बढ़ूंगा यहाँ से, तो यहाँ पे एक की पावर 1 कम करेंगे और बी की पावर 1 बढ़ा देंगे, तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये होता है ए क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अगर इनके कोफिशिएंट को देखूं, 1 3 3 1 होता है। ठीक है, 1 3 3 1 क्या होता है, ये होता है मेरे पास 11 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, क्यूब, तो 11 का क्यूब होता है 1331, उसके कोफिशिएंट्स हम यहाँ पे आगे लगा देते हैं। ठीक है, ये बाइनोमियल में एक ट्रिक भी, मैंने एक वीडियो भी डाली थी 3-4 साल पहले, जिसमें बताया था कैसे ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, तो वो देख सकते हैं। फिलहाल अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें और डीप में नहीं जाएंगे। ए प्लस बी का क्यूब हमने देख लिया। अगर मैं इसी में क्या करूँ, यहाँ पे ए क्यूब को अलग कर दिया, बी क्यूब को अलग कर दिया, 3AB को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास प्रॉपर्टी बनती है, इन दोनों में 3AB कॉमन लिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इक्वल्स टू ए प्लस बी। और अगर मैं बात करता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अगर मैं फॉर्मूला निकालूं, तो इस 3AB ए प्लस बी को इधर ले जाओ, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बनती है ये। ठीक है, सोल्व करके ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखेंगे यहाँ पे माइनस है। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करता हूं, ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे, तो ए क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब भी अगर यहाँ पे 3AB इन दोनों में कॉमन ले लिया जाए, तो ये रिजल्ट आता है मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर मैं ये वाला पार्ट को निकालने की कोशिश करूं, तो ये आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ए बी के आगे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ध्यान रखना। गलती क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जबकि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक कई बार होगी आपसे, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाती है। अब मैं आगे की प्रॉपर्टीज पे बढ़ता हूँ। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बराबर होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये वाला जो पार्ट है, ये मैंने अभी बताया, ये किसके बराबर होगा, इस वाले पार्ट के बराबर होगा, तो यहाँ पे मैं ये इक्वेट कर दूं, तो मेरे पास आइडेंटिटी बनेगी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मुझे पता है किसके बराबर होता है, अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर उसमें इक्वेट करके अगर मैं निकालता, तो मेरे पास एक और रिजल्ट निकल के आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस बी सी प्लस सी ए। इस पे भी सवाल आ जाते हैं, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ये तीनों रिजल्ट ही पता होने चाहिए।
ऐसे ही अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री एबीसी निकालता हूँ तो एक रिजल्ट ये वाला भी आता है। ये जनरली याद नहीं रहता, नहीं भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 1/2 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलें क्या आगे अब हम, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, आपको दिख जाएगा। आपको क्या दे देंगे, तीन चीजें दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास चार चीजें हैं बेसिकली। कौन कौन सी चार चीजें, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ये चार पार्ट हैं, तीन चीजें देंगे, चौथी चीज पूछ देंगे। ऐसे यहाँ पे भी एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है, और एक पार्ट ये है। इसमें तीन चीजें, दो चीजें देंगे, तीसरा पार्ट पूछ लेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट, कोई भी तीन पार्ट देंगे, चौथा पार्ट पूछ लेंगे। तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल पाएंगे अगर ये फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे याद है। अब एक छोटा सा एनालिसिस में करने वाला हूं। हमने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री एबीसी इसके बराबर होता है। अब ये जीरो कब हो सकता है, अगर मुझे इसे जीरो बनाना हो तो आप कहेंगे सर ये इन दोनों पार्ट का मल्टीप्लीकेशन है, या तो मेरा क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए, क्या हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो बन जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो। या फिर मेरे पास क्या हो जाए, हाफ इंटू में ये वाला पार्ट है, हाफ तो जीरो नहीं होगा, ये ही जीरो हो सकता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब ये जीरो कब हो सकता है, आप कहेंगे कि सर किसी भी स्क्वायर नंबर को करूंगा तो या तो फिर पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, ठीक है। क्या ये नेगेटिव कभी भी बन सकता है, नहीं, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और सब में क्या हो रहा है, सम। जब तीन पॉजिटिव वैल्यू का सम जीरो आ रहा है तो कोई भी नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मेरी जीरो होती है, मतलब जीरो को हम नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बोलते हैं। बट मैंने कहा स्क्वायर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वो या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो मैंने कहा या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सम जीरो बनाना है तो इन तीनों को जीरो होना पड़ेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो, तो ए का मान बी आ जाएगा, ऐसे ही बी का मान सी और सी का मान ए, तभी ये मेरे पास ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं कहूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस सी क्यूब ये जीरो के बराबर कब होगा, या तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए, ठीक है। दो केसेस में ये मेरे पास क्या बन के आता है, जीरो निकल के आता है। अब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होंगे कब, जब इनमें से कोई ना कोई पार्ट ए बी और सी में से मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। ए बी सी मेरे रियल नंबर्स होंगे तभी ये वाली चीज ट्रू हो सकती है, ठीक है। मतलब इनमें से एक ना एक पार्ट नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे, तभी सब मेरे पास क्या बनेगा, जीरो बन सकता है, ठीक है। अगर मुझे कह दिया ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर पॉजिटिव होंगे ए बी और सी तो ए प्लस बी प्लस सी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उस केस में मेरा ये वाला ही रिजल्ट आएगा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तब जाके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी मेरा जीरो के बराबर होगा। इस रिजल्ट के ऊपर इतने ढेरों सवाल एसएससी में पूछे जा चुके हैं टीसीएस के आने के बाद, जिसका कोई लिमिट नहीं। चले आगे। तो वो जो मैंने क्रैश कोर्स वाली एक अलजेब्रा की वीडियो डाली हुई है जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस कर रखे हैं, इस प्रॉपर्टी वाली वीडियो को देखने के बाद अगर आप उस वीडियो पर शिफ्ट होंगे तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर समझ पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि यह दो चीजें होंगी मेरे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जीरो होगा कब, या तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो या ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी निकल के आए। चलो एक और रिजल्ट जो पूछ लेता है आजकल, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी इंटू में सी प्लस ए की डेरिवेशन लिखी हुई है। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस आपको ये याद रखना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या है, इन तीनों का क्यूब प्लस, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है यहाँ पे थ्री, ठीक है, ए प्लस सी और बी प्लस। आगे बढ़ता हूं मैं अब। एक आइडेंटिटी होती है मेरे पास ए एक्स की पावर 2n प्लस बी वाई की पावर 2n और ए बी एक्स वाई की पावर n, ठीक है। ए को आप कोफिशिएंट मान लो, बी को आप कोफिशिएंट 2 मान लो। तो कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 2 मतलब कोई भी एक वो नॉर्मल वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू हो सकती है, और जो मेरा वेरिएबल है वो एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं ए और बी। तो उस केस में मेरा रिजल्ट आता है ए एक्स की पावर 2n है, बी वाई की पावर 2n है और ए एक्स बी वाई की पावर n है। इसकी पावर 2n से हटा के हमने कर दी n, पावर को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, इसकी पावर को भी डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या करा, प्लस इसकी पावर को भी डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है।
तो इन तीनों को मैंने पावर डिवाइडेड बाय 2 करके क्या कर दिया, प्लस का सिंबल लगा दिया। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पावर डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लाई भी कर देना पड़ेगा सेम पावर तक पहुंचने के लिए। तो अब मैं पावर को डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, ax की पावर 2n है तो डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ax की पावर n, by की पावर n, बस यहाँ पे जो ये प्लस लिखा था अब मैं इसे माइनस कर दूंगा तो a b x y की पावर n बाय 2। ठीक है, यहाँ पे n था तो पावर n बाय 2, यहाँ पे n था तो पावर n बाय 2। क्या ये रिजल्ट याद रह जाएगा? ये मैंने कोफिशिएंट्स भी ऐड करे हैं, पावर को भी n की फॉर्म में लिखा है तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आता है। ये एक मेजर रिजल्ट है, इससे हम ड्राइव करेंगे, कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ पे a और b को अगर मैं क्या कर दूं 1 कर दूं, अगर a और b मेरा 1 हो गया तो आप कहेंगे सर x की पावर 2n प्लस y की पावर 2n, ये मेरे पास किसके आएगा, ये मेरे पास x प्लस एक्स वाई की पावर n, ये बराबर आएगा x की पावर n प्लस y की पावर n प्लस एक्स वाई की पावर n बाई 2। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, x की पावर n प्लस वाई की पावर n माइनस एक्स वाई की पावर n बाय। ठीक, ये रिजल्ट निकल के आएगा। अगर मैंने यहाँ पे n को भी 1 कर दिया, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी, तो अगर n को भी 1 कर दिया तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब मेरे पास ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्योंकि पावर n बाई 2 है तो ये वाली जो पावर है 1 करा तो 1 बाई 2 आएगा, और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक रिजल्ट मेरे पास ये आता है जो हम याद रखते हैं। अब ऐसे n को अगर मैं 2 कर देता है यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाती, पावर 4 हो जाती। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछता है, तो आपको ये वाले रिजल्ट्स क्या करने हैं, अपने याद रखने हैं। ये बेसिक से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों को तो इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसे आप कैपिटल ए मान लेना, इसे बी मान लेना, इसे कैपिटल ए मान लेना, इसे बी मान लेना, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रिजल्ट लगाएंगे तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। चलें आगे, क्लियर है ये आइडेंटिटी? तो इसी से मैंने ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई भी है। एन को 1 करा, अगर मैं एन को 2 कर देता यहाँ पे बताओ क्या होता मेरे पास, इस पे फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक रिजल्ट ये इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी के अंदर अगर मैं कुछ और चेंजेस लाने की कोशिश करूं, मैं एक दो चीजें और आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, अगर मुझे दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट एक्स वाई, ये वाली वैल्यू के बराबर आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने एक्स स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, चलो प्लस एक्स कर लो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये अगर मैं ए लिख दूं और ये बी लिख दूं, मान लो ये रिजल्ट निकल के आए मेरे पास, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप सोल्व करेंगे तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होता है मेरे पास ए प्लस बी, दोनों को सम करते ही तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अभी मैंने ऐड करा था, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता तो मेरे पास बचता 2xy इक्वल्स टू ए माइनस बी, और एक्स वाई का मान आ जाता मेरे पास ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ये चीज़ भी हमें याद रखनी होती है, एग्जाम में कई बार क्या पूछ लेगा आपसे, ये वाली वैल्यू दे देगा एक, ये दे देगा आपको, दे देगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये के बराबर दे दिया, तो आप क्या कहेंगे, सर ये वाला रिजल्ट अगर के बराबर है, ये मेरा ए के बराबर है, दिस इंटू दिस इसके बराबर होता है इस वाले रिजल्ट के, तो बी का मान क्या आएगा, बी का मान आएगा मेरा के बाय ए, और फिर मैं यहाँ पे पुट करके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो ये निकल के आता है। तो इन चीज़ों को याद रखें, कई बार हमसे पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, इसका मान बता दो, डायरेक्टली इसका मान पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स का मान बता दो क्या होगा, तो वो आप यहाँ से ये और ये निकाल के दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्या ये चीज़ें क्लियर हो गई?
चलें आगे। एक प्रॉपर्टी होती है एक्स प्लस ए का, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट निकलता है एक्स स्क्वायर, और एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स क्योंकि यहाँ पे एक्स बी आएगा, यहाँ पे एक्स ए आएगा, तो एक्स को कॉमन ले लूंगा, ए प्लस बी एक्स आएगा, और यहाँ पे फिर ए बी बचेगा। ये होता है। एक होता है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई। अब मैंने क्या करा, ए की जगह रख दिया बी को, प्लस की जगह कर दिया माइनस, ठीक है, तो बी की जगह आ गया ए। इनका जो स्क्वायर होगा मेरे पास, स्क्वायर का सम इन दोनों का, ये निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट थे, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, इनटू में जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनके स्क्वायर का सम। इस रिजल्ट पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये रिजल्ट भी याद रखना है आपको। एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इज जीरो। ठीक है, मैंने बताया अगर मुझे कुछ ऐसा दे रखा हो कि कुछ नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम जीरो दे रखा है, मान लो मुझे दे रखा है ए एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी जेड माइनस एफ का होल स्क्वायर जीरो के बराबर, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर तीन स्क्वायर नंबर का सम अगर जीरो आ रहा है तो ये भी मेरे पास क्या होगा, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर होता है तो वो जीरो होता है या फिर पॉजिटिव वैल्यू होगी, कोई जीरो या फिर पॉजिटिव वैल्यू, और ये भी मेरे पास या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव तो होता नहीं है। तो मेरे पास अगर तीन पॉजिटिव वैल्यू को सम करूँ एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या है जीरो, तो तीनों वैल्यूज क्या रही होंगी, जीरो रही होंगी, तभी ये पॉसिबल है। तो ए एक्स माइनस डी भी मेरे पास क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, तभी हो सकता है उसका स्क्वायर करेंगे तभी जीरो आएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा मेरे पास, डी बाई ए। डी बाई ए क्या है मेरे पास, आप देखेंगे यहाँ पे ए है मेरा एक्स का कोफिशिएंट, और मेरे पास डी क्या है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकल के आती है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, e बाई बी आएगी, और ऐसे ही अगर मैं z की वैल्यू निकालूं तो ये f बाय सी आएगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता, इसी चीज को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ आपके लिए, अगर मैं इसका स्क्वायर खोल लूँ इसे, तो मेरे पास ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स डी बनेगा। ऐसे इधर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस टू बी ई वाई बनेगा, और यहाँ पे मेरे पास प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस टू सी एफ जेड बनेगा, ये जीरो के बराबर। अब इसमें मैं स्क्वायर वाले ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या कर लूँ, एक साइड रख लूँ। ये स्क्वायर वाले पार्ट है ना जिसमें प्योर स्क्वायर हो रहा है, इन सबको एक साइड रख लिया। ठीक है, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगर ये एक साइड रख लिया, और इधर मैं ले जाऊँ यहाँ पे ये टू, फिर ए एक्स डी बी ई वाई सी एफ जेड है, तो टू यहाँ पे रखा, ए डी एक्स प्लस बी ई वाई प्लस सी एफ जेड, और इधर ले गया मैं क्या, इधर क्या लेके जाऊंगा मैं, ये डी स्क्वायर है, ये ई स्क्वायर है, ये एफ स्क्वायर है, ये माइनस में आएगा, तो ये भी रिजल्ट ट्रू होगा। और अगर ऐसे इस फॉर्म में दे रखा हो तब भी मेरे पास क्या रहेगा, एक्स का मान क्या होगा, डी बाई ए, वाई का मान क्या होगा, ई बाई बी, और मेरे पास जेड का मान क्या होगा, वाई बाय सी। क्या यही चीज क्लियर रहेगी यहाँ पे? अब मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए है, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ऊपर नीचे क्या करता हूँ ई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है मुझे, तो मेरे पास जो x का मान होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2 के बाद जो ब्रैकेट में x का कोफिशिएंट क्या है, ए डी, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a, तो मेरे पास x का मान होता है ए डी बाई ए स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ए डी बाई ए स्क्वायर। ऐसे अगर मैं y का मान निकालूँ तो क्या होगा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है, 2 के अंदर ब्रैकेट में यहाँ पे बी है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है बी स्क्वायर, क्या ये इसके बराबर आ गया। और ऐसे ही अगर मैं जेड का मान निकालूँ तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 के बाद ब्रैकेट में सी एफ है, और यहाँ पे जेड के आगे है सी स्क्वायर, तो सी एफ बाई जेड स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जो हमें याद रखना होता है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन मैं करा भी देता हूँ आपको जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। जैसे मेरे पास ये सवाल कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये अगर इसके बराबर दे रखा है तो मुझे बताना है इसका मान क्या होगा। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल दिखे समझ जाना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू जीरो, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही होगी। तो मेरे पास यहाँ पे x का मान क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर x का मान देखो यहाँ पे 12 है, तो मुझे क्या चाहिए था, 2 चाहिए था अपने फॉर रिजल्ट में, तो इसे मैं 6x माइनस 12y और प्लस 2z लिख सकता हूँ।
और यहाँ पे -88। आप इसे मत देखो, 88 को भूल जाओ फिलहाल। मैंने ये वाला देखा, ये 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 9y स्क्वायर है, ये 4z स्क्वायर है। मैंने कहा था यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो x का मान आ गया मेरे पास 6। ऐसे अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, आप कहेंगे सर यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 12, -12 है बेसिकली, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 9। अगर मैं z की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये 6 इंटू 2 12 आएगा, तो यहाँ पे 12 है। यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई। एक्स का मान है 6, वाई का मान है -4/3, और मेरे पास जेड का मान है, यहाँ पे पुट कर दूंगा 6 माइनस 3 इंटू में वाई की वैल्यू क्या है -4/3, तो मेरे पास माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, और अगर मैं जेड का यहाँ पे रखूँ तो जेड है 3, तो मेरा आंसर क्या आ गया 13। तो ऐसे हम डायरेक्टली इस तरह के सवालों को करते हैं। चलें आगे, तो ये रिजल्ट याद रखना है। कुछ साइक्लिक आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, ये भी याद रखो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साइक्लिक आइडेंटिटी का मतलब क्या, अगर मेरे पास 3 वेरिएबल हैं ए बी और सी, मैंने लिख दिया एक साइक्लिक पैटर्न में ए बी और सी मैंने, तो इसमें एक रिजल्ट चल रहा होता है। जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे पहली आइडेंटिटी लिखी बी माइनस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो हम एक ऑर्डर में जा रहे हैं, मैं बी से गया सी, बी माइनस सी से गया ए, सी माइनस ए, और फिर मैंने कहा ए माइनस बी, एक ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, उन सब का दो को लेके मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, इसकी दूसरी आइडेंटिटी देखो आप, मेरे पास दूसरी आइडेंटिटी में क्या आता है ए इंटू में बी माइनस सी, बी सी माइनस ए और सी ए माइनस बी। क्या करा, ए को क्या करा फिक्स करा ए, फिर मैंने क्या करा ए के बाद क्या रहा है बी और सी, तो बी माइनस सी, फिर मैं आगे बढ़ा इससे, फिर मैं आया बी पे प्लस बी। ठीक है, अब बी से आगे बढ़ेंगे तो सी और ए आएगा, तो सी माइनस ए, फिर मैंने आगे क्या बढ़ा, मैं सी पे आया, सी पे रुका जाके। ठीक है, फिर आगे इस सीक्वेंस में जा रहा हूं मैं, तो क्या आएगा ए माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या ये ऑर्डर समझ में आ गया आपको? एक होता है सिमिलर तरीके से, अगर मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा मिटा दूं, ए बी और सी ये साइक्लिक पैटर्न में हमारे पास चल रहा है। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे, अब मैंने क्या करा, ए था यहाँ पे, ए स्क्वायर कर दिया बी माइनस ए आई जी टी, बी स्क्वायर कर दिया सी माइनस ए आई जी टी, सी स्क्वायर कर दिया ए माइनस बी आई जी टी। अगर मैं इसका सम करता हूँ तो ये बराबर माइनस का साइन, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस। ठीक है, वही पैटर्न बी से सी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी नेगेटिव में। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना, थोड़ा सा मुश्किल है ये याद रखना, बट साइक्लिक पैटर्न मतलब एक ऑर्डर हमेशा मेंटेन होगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे BC ले लूँ, BC लिया, बी और सी का कॉम्बिनेशन है बी माइनस सी, BC होगा AC होगा AB होगा, ये तीन ही चीज बनती है अगर दो दो को एक साथ कॉम्बिनेशन करें। जो लिया उसका डिफरेंस, जो लिया उसका डिफरेंस, जो लिया उसका डिफरेंस, ये भी मेरा किसके बराबर है माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये दोनों क्या हो गए एक तरीके से रिजल्ट बराबर हो गए। ऐसे ही मेरे पास ए को लिया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी लिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है बी माइनस सी माइनस ए माइनस। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये इन दोनों का क्या है, दिस इक्वल्स टू माइनस दिस है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। चलूँ आगे, मैं याद हो जाए ठीक है, साइक्लिक आइडेंटिटी याद नहीं हो लोड नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके क्वेश्चन जब बनते हैं तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर पाते हैं। ठीक, लेकिन मैं आपको आइडेंटिटी सारी करा रहा हूं तो मैंने ये आइडेंटिटी भी बता दी। एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, अगर मेरा n ओड हो तो x की पावर n-1 होता है x-1, और x की पावर n-1 प्लस की पावर n-2, ये कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा। ठीक है, 1 क्या है x की पावर 0 तक, एक तरीके से। ऐसे ही अगर मेरे पास x की पावर n+1 हो तो ये बराबर होता है x+1, फिर x की पावर n-1 से स्टार्ट करूंगा, एक माइनस का साइन आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, माइनस साइन प्लस साइन, ऐसे चलता रहेगा, और मेरे पास क्या होगा लास्ट में ये पावर कम होती रहेगी, n-1 था, n-2, n-3, n-4, ऐसे कहीं 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, और पावर x की पावर 0 आएगी। ये आइडेंटिटी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं x की पावर 3-1 मुझे बताना हो, तो ये क्या होगा x-1 लिखा। ठीक है, अब x की पावर 3 थी तो 2 कर देंगे, x की पावर 2, फिर क्या कर देंगे एक पावर कम करेंगे, सारे प्लस में है, माइनस वाले केस में अगर यहाँ पे माइनस है तो x की पावर 1 और प्लस x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। x की पावर 5-1 करूं तो ये आएगा x-1, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक,
ये कुछ आइडेंटिटीज होती हैं हमारी। अब हम चलते हैं x प्लस वन बाय एक्स की फॉर्म पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो जो भी चीजें मैं करा रहा हूँ सारी की सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही हैं यहाँ पे। x प्लस वन बाय एक्स की फॉर्म क्या हो? अगर मुझे x की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n दे रखा हो तो x की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स की पावर n क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसे अगर मैं a मान लूं और इसे मैं b मान लूं तो a प्लस बी की वैल्यू कुछ दे रखी हो तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है? ये हमने पढ़ा है प्लस माइनस अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना? यही होता है, ये पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरे पास वैल्यू अगर ये k के बराबर दे रखा है तो x की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स की पावर n क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट में, ठीक है। a प्लस बी क्या है जो दे रखा है? डेट इज के स्क्वायर माइनस 4ab। अब ये a है x की पावर n, b क्या है? वन अपॉन एक्स की पावर n, कट जाएगा तो ये 4 ही बचेगा। तो मेरे पास डायरेक्टली ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे मान लो तो दे देता है एक्स की पावर 7 प्लस प्लस वन, एक्स की पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 7 क्या है? 4 है, या 15 ले लेता हूं चलो। तो मुझे बताओ एक्स की पावर 7 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 7 क्या होगा? तो आप डायरेक्टली कहेंगे सर ये होगा प्लस माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान कैसे रखेंगे? देखो ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, तो के स्क्वायर माइनस 4 कर दिया। सिमिलरली अगर एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन है, ये के बराबर दे रखा है, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन क्या होगा? ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट में मेरे पास के स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस से मैं प्लस में जा रहा हूं तो ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास क्या हो, एन इवन हो, एन क्या हो? इवन हो, तो उस केस में क्या होगा? मान लो ये एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 आया, तो क्या ये कभी नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है? कोई भी स्क्वायर नंबर हमेशा क्या होगा, चाहे नेगेटिव का करें या पॉजिटिव का। अगर एक्स एक रियल नंबर है, ठीक है, तो मेरे पास अगर एक्स एक वास्तविक संख्या है तो पावर 4 करूंगा, पावर जब भी इवन होगी तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो पावर 4 के केस में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे पास ये प्लस माइनस की जगह खाली प्लस वाला सिंबल रहता है और ये होता है के स्क्वायर प्लस। अगर मेरे पास पावर एन क्या है? इवन। ओड है तो मेरे पास प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। चलें आगे। अब मेरे पास क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? आपको एग्जाम में x प्लस वन बाई एक्स दे देगा v, आपसे पूछ लेगा भैया ये सारी वैल्यू बताओ, कोई सा भी मान निकालने को आपको एग्जाम में दे देता है। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स की पावर 9 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5। ये कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको सबका निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके मैं देखूंगा आप कैसे निकालेंगे। कुछ फॉर्मूला जो है जो आप याद रख सकते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। पूरा बेसिक से एक एक कंसेप्ट तो मैं आपको नहीं करा सकता, बट यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अगर x प्लस वन बाय एक्स मुझे k दे रखा है, एक कांस्टेंट वेरिएबल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है मेरे पास k स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, ये के स्क्वायर के बराबर होगा। ये 2 बचेगा, 2 उधर जाके हम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बेसिक आइडेंटिटीज लगा के ही मैं ये रिजल्ट निकाल रहा हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर ये के स्क्वायर माइनस 2 है, इसे मैं अगर m मान लूँ तो आप देखेंगे, देखो ये मेरे पास अगर मैं इसे a मान लेता, ये 1/a होता, तो ये क्या है मेरे पास? a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। क्या सिमिलर रिजल्ट फॉलो होगा? तो अगर इसे मैंने m माना है तो ये क्या हो जाएगा? ये m स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इसे मैं n मान लूँ अगर, तो आप कहेंगे x की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8, ये इसका स्क्वायर हो रहा है एक तरीके से, तो मेरे पास ये आएगा n स्क्वायर माइनस 2। क्या ये चीज समझ में आ गई? एक छोटे से एग्जाम्पल से कराता हूँ। x प्लस वन बाय एक्स अगर मेरे पास क्या हो 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? 4 स्क्वायर माइनस 2 डेट इज 16 माइनस 2 14। और x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा? 14 स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 194। एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 क्या होगा? 194 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो फिर तो आप यूनिट डिजिट डिजिटल सम कुछ भी लगा सकते हैं, ऑप्शन की मदद से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। बाकी 194 का स्क्वायर कुछ ही सेकंड्स में कैसे निकालना है, ये स्क्वायर वाली ट्रिक्स में मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है। चलें आगे। अब ऐसे मेरे पास x माइनस वन बाई एक्स के दे दे तो क्या होता है उस केस में, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू वन बाई एक्स, ये मेरा के बराबर के स्क्वायर के बराबर आएगा। आप देखेंगे 2 इधर जाके ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है के स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अगर मैं इसे m मान लूँ तो अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये पिछले वाला केस है,
जो यहाँ पे था वही केस है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्या हो गया, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी एम स्क्वायर माइनस टू, और अगर इसे मैं एन मान लूँ तो ये आएगा एन स्क्वायर माइनस। अब देखो एग्जाम में क्या दे रखा है, एग्जाम में x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो मैंने x माइनस 1 बाय एक्स से निकाल दिया। मुझसे पूछ लिया पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालो, तो क्या होगा, अगर ये n है तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, प्लस से हम जा रहे हैं माइनस पे, तो ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में, ये n है तो n स्क्वायर माइनस 4, दिस विल बी माई रिजल्ट। तो हम ये भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, अब मेरे पास अगर क्यूब वाली फॉर्म में दे दे, x प्लस 1 बाय एक्स के बराबर, देखा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, ये होता है k क्यूब माइनस 3k। बेसिक फॉर्मूला लगा दोगे आप, ए प्लस बी दे रखा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये वाला रिजल्ट लगाओगे तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, अब मेरे पास मान लो ये एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आ गया ये, ठीक है, इसे मैं a मान लूँ और इसे 1 बाई ए मान लूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9 क्या है, ये ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब है। तो अगेन अगर मैं इसे क्या मान लेता हूँ, इसे a है इसे l मान लेता हूँ, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, एल क्यूब माइनस 3l। ऐसे ही अगर मैं इसे क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये इसका क्यूब है तो ये m क्यूब माइनस 3m। तो इस तरीके से आप एक फ्लो में चलते जा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं ये सारी की सारी वैल्यूज, यहाँ पे ये k है, ये k का मल्टीपल है, ठीक है, फिर यहाँ पे k का मल्टीपल l हुआ, जब ये निकालूंगा तो ये भी मेरा क्या है, ये l का मल्टीपल है, तो मतलब k का भी मल्टीपल होगा, और ये भी मेरा सिमिलर तरीके से m क्या है, l का मल्टीपल, तो मेरे पास, और l क्या है, k का मल्टीपल, तो ये जाके भी मेरा k का मल्टीपल आएगा, सारी वैल्यूज मेरे k के मल्टीपल होंगी। तो मैं कह सकता हूं, मान लो मेरे पास x प्लस 1 बाय एक्स क्या आ गया, ये 3 दे दिया, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ये क्या होगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9 ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, और एक्स की पावर 27 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 27 क्या होगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। एग्जाम्पल से करें, अगर ये 3 है तो ये वाला आंसर क्या होगा, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18। ऐसे ये निकालूंगा तो 18 क्यूब माइनस 3 इंटू 18 आएगा, लंबी कैलकुलेशन है, तो ये भी 3 का मल्टीपल होगा, ऐसे ही ये निकालूंगा तो ये भी 3 का मल्टीपल होगा। क्या ये सारा का सारा आपको रिवाइज हो गया अच्छे तरीके से। मैं आगे मूव करता हूं, अगर x माइनस 1 बाय एक्स के बराबर है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब होता है मेरे पास k क्यूब प्लस 3 इंटू में k, ठीक है। ऐसे ही अगर इसे मैं l मान लूं, x की पावर 9 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 9 होगा l क्यूब प्लस 3 इंटू में l, और ऐसे ही ये करेंगे, इसे मैं m मान लूंगा तो ये मेरे पास m क्यूब प्लस 3 इंटू में m, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्यूब के फॉर्म में हम याद रखते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली मदद करते हैं, जैसे कि ये, अगर मेरे पास x प्लस 1 बाय एक्स क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है माइनस 2 2 18 52 110 198 122 322 488 702 और 970। ऐसे ही अगर x माइनस 1 बाय एक्स इनमें से कुछ दे रखा हो तो मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, 1 के केस में मेरे पास ये होता है 4, ये 2 के केस में होता है 14, 3 के केस में होता है 36, इस तरीके से चलता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर आपको 10 तक याद होता है ना तो आप डायरेक्टली कर पाते हैं। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन दे दिया, आपसे कहा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये है मेरे पास 1030, आप बताओ x माइनस 1 बाय एक्स का मान क्या होगा। अगर आप बेसिक से करेंगे ना तो इसके फॉर्मूले में फंस जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर ये v क्यूब, अगर ये v मान लो तो v क्यूब प्लस 3v है, तो ये क्या बनेगी मेरे पास, एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करना अपने आप में एक मुश्किल काम है या नहीं है। तो v की 3 वैल्यूज आएंगी जिसमें से एक जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हमारे क्या निकल के आएगी, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो वो 10 निकल के आएगी। और ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आपको क्या हो, ये सारा का सारा चार्ट टिप्स पे याद हो तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है, ठीक है। अगर मैं कहूं यहाँ पे डायरेक्टली कैसे पता करें कि कौन सा आंसर होगा मेरा, अगर x प्लस 1 बाय एक्स दे रखा है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, v क्यूब माइनस 3v है, ठीक है। अगर इसे v मान लूं तो v क्यूब माइनस 3v मतलब ये क्या है, v क्यूब से थोड़ी सी वैल्यू छोटी है। ऐसे ही अगर x माइनस 1 बाय एक्स v दे रखा है तो ये क्या होगा, v क्यूब प्लस 3v होगा, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, v क्यूब से थोड़ी सी बड़ी।
तो मैंने जैसे ये 1030 देखा तो मैंने देखा ये क्या होता है, 1000 होता है 10 का क्यूब। ये 10 के क्यूब से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब 1030 है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, उसके नियरेस्ट क्यूब नंबर देख लो आप, उससे आपको क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। मैक्सिमम केसेस जैसे ये वैल्यू थोड़ी मेरी 2 से बड़ी जाएगी तो आप डायरेक्टली ये देखो कि नियरेस्ट क्यूब कौन सा है, जो नियरेस्ट क्यूब है इसके उससे अगर ये बड़ी वैल्यू जा रही है तो मेरे पास क्या होगा, वो वाला आंसर आएगा एक्स इस केस में। और इस केस में हमें देखना है कि नियरेस्ट क्यूब कौन सा, उससे छोटी वैल्यू कौन ये है, मतलब इससे बड़ा क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास 3 है, ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, कौन सा नियर है, ये मेरा 9 है, 9 का गैप है यहाँ पे मेरे पास, इससे छोटा देखना है मुझे 27 से, तो ये 18 है, तो मेरा क्या आंसर आएगा 3। तो क्यूब आपको नियरेस्ट देखना होता है। ठीक है, ये नियरेस्ट क्यूब से छोटी, मतलब जो नंबर है उसके क्यूब से छोटा होगा, ये जो नंबर है मेरा इसके क्यूब से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हिट एंड ट्रायल से आपको इस तरह के सवाल करने होते हैं। अब मुझे अगर x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है तो मुझे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13 निकालनी हो तो कैसे करेंगे। देखो, अगर x प्लस 1/x आपको दे रखा है v, क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ये आएगा v² माइनस 2। क्या आप x क्यूब प्लस 1/x³ निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल, v³ माइनस 3v होगा। ठीक है, अब मुझे देखो ये दो चीजें निकल गई, मुझे क्या निकालना है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। आपको क्या करना है, जब ऐसी ओड वैल्यूज में मुझे पूछ ले तो आप इसे देखो ये किन दो ऐसी वैल्यूज हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके x की पावर 5 तक पहुंचा जा सके। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में हमें स्प्लिट करना होगा। 5 अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में स्प्लिट करूं, एक वैल्यू आती है मेरे पास 3 और एक आती है 2। ऐसे ही x की पावर 7 अगर मैं देखूं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिन्हें ऐड करके 7 बने, आप कहेंगे सर एक होगा 4 एक होगा 3। x की पावर 13 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिन्हें सम करके बने, तो आप कहेंगे सर एक होगा 7 और एक होगा 6। क्या ये चीज क्लियर है। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा, x प्लस 1/x दे रखा और यहाँ पे भी प्लस है, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, तो डायरेक्ट आंसर होगा, ये मैंने कहा दो पावर में स्प्लिट करा जिनका सम मेरे पास क्या आ जाए 5, तो 3 और 2 है, तो मैं लिखूंगा ये x³ प्लस 1/x³ x² प्लस 1/x² माइनस में जो मुझे दे रखा है x प्लस 1/x। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में। x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 चाहिए, तो क्या होगा, 4 और 3 में ब्रेक करा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, फिर 3 है तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, माइनस में क्या करूंगा मैं, x प्लस 1/x ही, ये इसका फॉर्मूला। ऐसे 13 हो गया तो क्या होगा, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। बड़े वाले को पहले लिख रहा हूँ, छोटे वाले को बाद में, बाकी चेंज भी कर दो फर्क नहीं पड़ेगा। जानबूझ के मैं बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी एक और आइडेंटिटी पढ़ूंगा उसमें ये फायदा करेगा। ये मेरे पास आएगा x³ x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अब देखो सीधी सी बात है भैया, x की पावर 13 निकालनी है तो आपको x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। इस फॉर्मूले में क्या क्या है मेरे पास, x³ प्लस 1/x³ डायरेक्टली निकलेगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, x² प्लस 1/x² निकला, इससे ये निकाल सकता हूँ, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही मेरे पास x13 प्लस 1/x13 चाहिए, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 यहाँ से मिला, और x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, x³ प्लस 1/x³ मिल गया, x³ प्लस 1/x³ अगर मेरे पास क्या है, k है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालने में कोई बुराई थोड़ी है, ये k² माइनस 2 ही तो होगा, तो ये निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू पूछे मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ भाई, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है बस कि कैसे करेंगे, ये फॉर्मूले पता होनी चाहिए। एग्जाम में देखो, एग्जाम में भी आप फॉर्मूले सोच सकते हैं लेकिन टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है, हमें टाइम ही बचाना है, तभी हम पढ़ रहे हैं, वरना एसएससी का मैथ्स कोई मुश्किल मैथ्स नहीं है, 10th लेवल का मैथ्स है, सब कर सकते हैं अपने आप भी, लेकिन गिवन टाइम के अंदर सारे क्वेश्चंस कर पाना वो हम टाइमली कर पाए, इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ और आप मुझसे पढ़ भी रहे हैं। अगर x माइनस 1/x गिवन हो और x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 बताना हो, तो इसे मैं फिर से दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। ठीक है, दो कॉन्जुगेटिव नंबर 5 है तो 3 और 2 आएंगे, तो कुछ नहीं करना क्योंकि अब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस वाले साइन में क्या करेंगे, जो बड़े वाला है उसे माइनस लिखेंगे, x की पावर 3 माइनस 1/x³। फिर जो दूसरे वाला पार्ट है इसे पॉजिटिव रखो, x² प्लस 1/x², और मेरे पास यहाँ पे आएगा माइनस में x माइनस 1/x गिवन था तो x माइनस 1/x। आई होप ये आपको याद होता जा रहा है, साथ के साथ कोशिश यही है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, खुद लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे, वरना मैं सारी प्रॉपर्टीज एक बार दिखा के भी खत्म कर सकता था, इसे 15 मिनट में ही वीडियो खत्म हो जाती सारी प्रॉपर्टीज की। 7 है तो मेरे पास क्या होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा,
तो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, और यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 है, माइनस x माइनस 1 बाई एक्स। x की पावर 13 और x की पावर 13 है, तो 7 और 6 में ब्रेक होगा। सिमिलरली ये खुद से आपको फिल करना है। मैं बढ़ रहा हूं आगे, अब इस पे और ज्यादा नहीं रुकूंगा। मेरे पास क्या दे रखा हो, a प्लस एक्स की वैल्यू अगर a प्लस बी दे रखी है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 के बराबर दे रखा है, तो मेरे पास x प्लस वन अपॉन एक्स क्या आता है, 2a आता है, और x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स 2b आता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मुझे दे दिया x इक्वल्स टू, क्या दे दिया मुझे, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 है, मुझसे पूछ लिया यहाँ पे कि मेरे पास x प्लस वन अपॉन एक्स का मान बताओ और मुझे x माइनस वन अपॉन एक्स का मान बताओ, तो क्या आएगा। मैं कहूंगा देखो, ये क्या है मेरे पास, ये a मान लूं, अगर मैं इसे b मान लूं, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये आएगा 4 माइनस 3 डेट इज 1। अगर ये 1 आ रहा है तो x प्लस वन बाई एक्स किसके बराबर होगा, 2 इंटू में a, तो 2 इंटू में 2 4, और x माइनस वन बाई एक्स होगा 2 इंटू में रूट 3, डेट इज 2 रूट 3। बेसिक से सोल्व करके आपसे निकाल सकते हैं। x का मान ये 1 अपॉन एक्स निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे रेशनलाइज करोगे, सोल्व करोगे, तो यही रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, चलूं क्या मैं आगे। अगर यहाँ पे ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 नहीं होता, तो उस केस में 2a डिवाइडेड बाय अंडर रूट मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा होता। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास एक्स इक्वल टू 1 माइनस बी है, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर मेरे पास 1 आ रहा है, तो मेरे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स तो 2a ही रहेगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2b। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं लिखा एक्स इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस रूट, ठीक है। तो मेरे पास इसे क्या लिख सकता हूं, अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही लेके चलूं, मैं इसे लिख सकता हूं 2 प्लस माइनस रूट 3। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, आप कहेंगे सर दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर 1 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू डेट इज 4, और x माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा, 2 इंटू में माइनस रूट 3, और ये वाली वैल्यू माइनस 2 रूट 3 आ जाएगी। एज सिंपल एज डेट। तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन पहले आ गया, अब मैं पिछले वाली प्रॉपर्टी यूज करूँ, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा x माइनस वन अपॉन। ये दोबारा दो बार लिखा गया गलती से, चलो। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर x मेरा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी है, या फिर x मेरा a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी है, कुछ भी हो, तो x प्लस वन बाई एक्स जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर, x प्लस वन बाई एक्स होता है 2 अंडर इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे दे रखा हो x इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, x माइनस वन बाई एक्स पूछ ले, तो ये होता है 4ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर मैं बात करता हूँ x इक्वल्स टू a माइनस बी, पहले माइनस का आ गया, और ये डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये x दे रखा है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स ये होता है। ये मैंने आपको कहाँ बताया, आप देखो x की जगह मैं लिखूँ a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, इसमें माइनस कर रहा हूँ a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। तो मैंने अभी थोड़ी स्टार्टिंग में बताया था ना, ये क्या होगा न्यूमरेटर, ये क्या होगा 1 से कम होगा, ये क्या होगा डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होगा, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी छोटी आएगी 1 से, ये पूरी वैल्यू मेरी 1 से छोटी बनेगी, और ये न्यूमरेटर मेरा क्या है, बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो उस केस में मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ये 1 मत लिखो, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर बड़ा ऐसे लिखो। ये मेरे पास क्या है, इस केस में मेरा क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, इस केस में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो ये माइनस 4ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता है। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के, अब वो स्पेशल केसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर मेरा 2 हो, तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी x प्लस वन बाई एक्स 2 दे दे, तो इसका मतलब होता है x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आप ये देखो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, 1 प्लस वन अपॉन वन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे को कई बार देता है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2, ये आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन थीटा है, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो मैं कहूंगा साइन थीटा कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो x अगर मैं इसे मान लूं और इसे भी x मान लूं, x प्लस वन बाई एक्स क्या आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब साइन थीटा का मान क्या रहा होगा, साइन थीटा का मान। क्या ये चीज क्लियर हो गई।
चले क्या आगे। ऐसे ही अगर x प्लस 1/x मेरे पास -2 हो तो इस केस में x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू आती है मेरे पास -1। ठीक, तो x की वैल्यू -1 रखोगे तो ये सेटिस्फाई मेरे पास करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। चलूँ क्या आगे मैं, क्लियर है तो बताओ। अच्छा, इसमें अगर एक और इसे एक्सटेंड कर दूं मैं, मुझे कहे एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं, चलो x प्लस 2p डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर, अगर ये रिजल्ट दे रखा हो तो इस केस में क्या होता है। इस केस में मेरे पास x की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये मेरे पास हो x प्लस टी बाई एक्स पी स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर है, अब दिख रहा है ये। अगर मुझे ऐसा कुछ फॉर्म दे दे, जो अभी क्या था थोड़ी देर पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था 1 और यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने 2। अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ वेरिएबल डाल दिए, यहाँ पे पी स्क्वायर डाल दिया और यहाँ पे पी डाल दिया। तो इस केस में मेरे पास x का मान क्या होता है, x का मान होता है p। जैसे कि एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, मैंने कहा x प्लस, यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर लिखना है तो किसी का भी नंबर मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया 9 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये मुझे दे दे किसके बराबर, 6 के बराबर दे दें। तो यहाँ पे मेरे पास x का मान क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये क्या है, ये मेरे पास 3 स्क्वायर है और ये मेरे पास क्या है 2 इंटू 3 है, तो मेरे पास x का मान आएगा 3। ये बेसिक से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट निकाल सकते हो, बट ये याद रख लेना इस फॉर्म में, जिससे ये कोई दिक्कत ना है। जैसे कि मेरे पास x प्लस, मान लो यहाँ पे दे दिया मुझे 49 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये मुझे दे दिया किसके बराबर, ये 14 के बराबर दे दिया। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेरे पास क्या है 7 इंटू में 2 है और ये मेरे पास क्या है 7 स्क्वायर है। इसका मतलब x का मान क्या आ रहा होगा, x का मान आ रहा होगा 7। चलें आगे। ऐसे ही मेरे पास अगर x प्लस 1/x इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इस केस में x क्यूब की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास -1 होती है। या फिर मैं लिख सकता हूँ, सोल्व करेंगे तो निकाल सकते हैं इसे, एक्स क्यूब प्लस 1 मेरे पास क्या होता है, 0 के बराबर होता है। x प्लस 1/x अगर -1 है तो एक्स क्यूब मेरा 1 के बराबर होता है, और आप कहेंगे एक्स क्यूब -1 किसके बराबर, 0, ये 1 उधर ले गया। x प्लस 1/x √3 हो या x प्लस 1/x -√3 हो, इन दोनों ही केसेस में x की पावर 6 क्या होती है, मेरे पास -1 के बराबर होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ x की पावर 6 प्लस 1 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया, चलें आगे अब हम। ये स्पेशल केसेस होते हैं एक्स और 1/x के। तो ऐसे ही x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मुझे 1 दे दी, ये सोल्व करने को दे दिया, तो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, आप कहेंगे सर दिस स्क्वायर -2, तो ये -1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मेरा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तब भी ये -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो इस पर्टिकुलर केस जो ये वाला होता है x प्लस 1/x इक्वल टू 1, इस केस में x क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे, आपको डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों होता है, कैसे होता है, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, बट इस केस में ऐसा होता है। बाकी ये सारी की सारी वैल्यूज बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं, इन वैल्यूज को निकालने में कुछ भी नहीं जा रहा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर x प्लस 1/x क्या है, 1 है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1 होती है। तो जैसे अगर मुझे मान लो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालना है, तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर सीधी बात है, इसे मैं x की पावर 6 इंटू में x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 6 इंटू में x की पावर 2 लिख सकता हूँ। x की पावर 6 क्या होगा, x क्यूब -1 है तो x की पावर 6 1 बन जाएगा, तो ये x स्क्वायर बचेगा, ऐसे ही यहाँ पे ये x स्क्वायर बचेगा, और ये वाली वैल्यू तो मैंने अभी निकाली है माइनस। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं डिटेल्ड कोर्स के अंदर, या फिर मैथ्स में जब भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको, जब मैंने एक अलजेब्रा की 18 घंटे की पूरी वीडियो यूट्यूब पे फ्री डाली हुई है, 3 साल पहले डाली थी, तो उसमें लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, बट ये सारे कंसेप्ट उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस भी मैंने उनमें करा रखे हैं,
तो वो वीडियो भी आप चाहें तो देख सकते हैं रेफर के लिए, वरना मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ हमेशा आपकी कंप्लीट कोर्स, क्योंकि बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे 6 मंथ्स का कोर्स अगर आप मैथ्स का लेंगे जिसमें कंप्लीट सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 पूरी तैयारी कराई जाती है, तो 899 में आपको 6 मंथ्स का प्लान मिलता है, जिसमें सारी चीज़ें एक एक चीज़ लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपको कराई जाती है, सारी चीज़ की पीडीएफ मिलती है। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं अगर आपको लगता है ज़रूरत है। ऐसे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन हो तो एक्स क्यूब की वैल्यू आप 1 रखेंगे और सारा कुछ भी निकाल सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, ठीक है। अगर x प्लस 1/x आपका प्लस माइनस रूट थी और ये केस इंपॉर्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्या स्क्वायर क्या होगा, दैट इज प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो अगर मुझे ये दे रखा हो या फिर मुझे ये दे रखा हो, ठीक है, वैसा वैसा ट्रू रहेगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। अगर इसी का मैं क्या कर दूं, इसका मैं क्यूब कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी स्क्वायर निकाला, अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालता हूँ इस वाले केस में, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, अगर ये v के बराबर है तो ये v³ माइनस 3v आती है। तो ये वैल्यू मेरे पास √3 का होल क्यूब, पॉजिटिव ले रहा हूँ अगर मैं √3 को, यहाँ पे प्लस √3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास √3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में √3, तो ये 3√3 माइनस 3√3 ये मेरे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगर मेरे पास x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3 है, तो उस केस में x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, ये मेरे पास 0 के बराबर होता है। सिमिलरली, ठीक है, अब ऐसी x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 निकालूंगा तो वो क्या होगा, 0 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में 0, तो ये भी 0 होगा। x की पावर अगर मैं कहूँ 3 की पावर n प्लस 1/x3 की पावर n है, 3 की पावर n है, ठीक है, 3n नहीं है, ध्यान रखना, ये 3 की पावर 2 था, ये क्या था, 3 की पावर 2, 3 की पावर n है, तो ये 0 बनता चला जाता। तो मैंने कहा x प्लस 1/x अगर √3 है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी। अगर देखो मैंने प्लस √3 वाला बताया, अगर ये माइनस √3 होता तब भी क्या होता, आप कहते सर ये माइनस √3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में माइनस √3 यही होगा। तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, -3√3, और यहाँ पे मेरे पास +3√3, अगेन मेरे पास क्या आता है, ये 0 आता है, और अगर ये 0 आ गया तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा था, यहाँ पे आपको अभी सिर्फ प्लस वाला केस दिखाया था, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस भी होता तब भी मेरे पास सिमिलर ही चीज़ें चलती हैं। चलो, ये हमारे x प्लस 1/x के बेसिकली फॉर्म सारे सारे निमट गए। किस तरह से करना है सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब मेरे पास इक्वेशंस आए, तो इक्वेशंस को कैसे करते हैं। मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, इस पे बाद में आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, सॉरी क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ, नॉर्मल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अगर मुझे ये दे रखी हो, इसका मतलब क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब एक वेरिएबल हो गया x, एक वेरिएबल हो गया y, ठीक है। लीनियर इसलिए कहा, लीनियर तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास पावर क्या हो 1 हो, तो x की पावर क्या है 1, y की पावर भी क्या है 1, और a b c क्या है कोफिशिएंट। अगर मेरे पास इस काइंड की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x b2y प्लस c2, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें a1 b1 c1 ये क्या है कोफिशिएंट है। ऐसे यहाँ पे a2 b2 c2 ये क्या है कोफिशिएंट्स हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर मेरा a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 आए, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होंगी, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को बेसिक से सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, एक पर्टिकुलर x की वैल्यू निकल जाएगी, एक पर्टिकुलर y की वैल्यू निकल जाएगी, जिसपे ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में क्या होती हैं, ये कंसिस्टेंट होती हैं, और मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन वो देती हैं कब, अगर दोनों दो लीनियर इक्वेशन ये दे रखी हैं, मैंने कहा a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो। अब मेरे पास एक दूसरा केस आता है कि मेरे पास अगर ऐसा हो जाए कि
ये इसमें कंसिस्टेंट पेयर की अगर मैं बात करूं तो ये कब होता है a1/a2 इक्वल्स टू b/b2 हो। कंसिस्टेंट पेयर ही रहेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब बन जाते हैं कि मेरे पास कोई भी x की वैल्यू रखो और उसी पे y की वैल्यू पे दोनों चीजें सेटिस्फाई करेंगी। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 7 और 2x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस वाई, अगर मैं यहाँ पे a1/a2 निकालूं तो 1/2, b1/b2 निकालूं तो 1/2 और c1/c2 निकालूं तो अगेन 1/2। अगर मेरे पास ऐसा हो जाए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे x की कोई भी आप वैल्यू रखेंगे तो एक रिस्पेक्टिव में y की वैल्यू निकलेगी। तो जो यहाँ पे x और y की वैल्यू रख ले हो वही x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो कोई भी आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से रखोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है। तो ये होते हैं मेरे पास कंसिस्टेंट पेयर, से भी हम बोलते हैं संगत युग्म बोलते हैं, और इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनकंसिस्टेंट पेयर या फिर नो सॉल्यूशन वाली लाइन, अगर मेरे पास क्या हो जाए a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और ये बराबर ना हो c1/c2 के, तो उस केस में क्या बनता है, इनकंसिस्टेंट पेयर बनता है, नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसी कोई भी x और y की वैल्यू नहीं होगी जिसपे मेरी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई कर जाएं। क्यों, आप इसे देखो, बेसिक से x प्लस वाई माइनस 7, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। क्या ऐसी कोई x और y की वैल्यू हो सकती है कि x की वैल्यू रखी y की वैल्यू रखी वो 7 भी आ जाए और x की वैल्यू रखी y की वैल्यू रखे वो मेरे पास यहाँ पे 10 भी आ जाए? नॉट पॉसिबल। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर होता है, नो सॉल्यूशन, हम इसे सोल्व कर नहीं सकते। ठीक है, ये है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास दोनों सोल्व करूंगा, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 ही बनेगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा नीचे वाले में, तो यही रिजल्ट आएगा। तो कोई भी x की वैल्यू रखो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक y की वैल्यू मिलती रहेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। पहले मेरे पास केस था a1/a2 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू b1/b2, कंसिस्टेंट पेयर यूनिक सॉल्यूशन में। तो नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि a1 है ये 1, ये है मेरे पास 1, ये है 1, ये 1, a1/a2 क्या है मेरे पास 1/1, b1/b2 निकालूंगा, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है -1, तो ये आएगा -1। तो ये क्या है, नॉट इक्वल्स, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो मेरे पास क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी x और y की जिसपे दोनों का इक्वेशन सेटिस्फाई करें। आप इसे सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड करा तो 2x का मान कितना आ गया मेरा, 7 + 5 12, और x का मान आ गया 6। x का मान 6 रखूंगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 1। तो एक x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसपे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो एक ही वैल्यू पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं मेरे पास, और हम बोलते हैं कि ये मेरे पास क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, एक के बाद एक लाइन बनेगी अगर मैंने प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती रहेगी। अगर इनकंसिस्टेंट पेयर की मैं बात करूं, अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हुआ तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी x और y की वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। इस केस में जो अगर मैं इन्हें प्लॉट करता हूं तो मेरे पास दो पैरेलल लाइंस निकल के आती हैं। क्या निकल के आती हैं, पैरेलल लाइंस। तो इनका कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं होता। इस केस में अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूं तो कोइंसिडेंट लाइन निकल के आती है कि ये लाइन है, इसी के ऊपर मेरे पास जो होगी दूसरी लाइन इसी के ऊपर से जा रही होगी, बिल्कुल सेम लाइन बनती है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो एक लाइन अगर मेरी ऐसी जा रही है तो एक लाइन ऐसी, जहां पे टकराएंगे इनका यूनिक सॉल्यूशन देती हैं अगर ग्राफ पे प्लॉट करें। ये आपको पेयर समझ में आ गए। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत ही रेयरली आता है, बट मैंने आपको चीजें समझा दी। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब क्या है, वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो। अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्यूबिक इक्वेशन के लिखूं तो ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें 3 चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, एक होता है डिस्क डी, दैट इज जिसे हम बोलते हैं b² माइनस 4ac। अगर ये मेरे पास क्या हो जाए, ये वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं
कि हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, x की पावर कितनी है, स्क्वायर है। अगर x स्क्वायर है तो मेरे पास दो वैल्यू जैसी होंगी x की जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हुआ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो मैं कहूंगा टू यूनिक वैल्यूज, मेरे पास दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी एक्स की जो डिफरेंट होंगी आपस में, जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अगर ये मेरे पास क्या होता है, इक्वल्स टू जीरो, तो मेरे पास टू इक्वल वैल्यूज, दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इस केस में जो ये वैल्यूज हैं एक्चुअली में एग्जिस्ट करेंगी, तो ये दोनों की दोनों क्या होंगी, रियल वैल्यूज होंगी। इसमें दो यूनिक वैल्यूज हैं लेकिन रियल, इसमें दो इक्वल वैल्यूज हैं लेकिन रियल होंगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मेरे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है लेस देन जीरो, तो उस केस में आएगा मेरे पास टू डिफरेंट, दोनों वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, लेकिन दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होगी। तो ये वाला केस तो एग्जाम में पूछता नहीं है, जनरली इन दोनों केस पे क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो ये चीज़ें चलती हैं। और इसमें एक्स का अगर मुझे मान बताना हो तो डायरेक्टली एक्स का मान निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम टाइम में कैसे सोल्व करना है उसकी ट्रिक्स बता रखी हैं आपको ऑलरेडी, यूट्यूब पे ही कैलकुलेशन ट्रिक्स वाली जो वीडियो मिलेगी उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक एक्स से एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्यूब की अगर वैल्यू निकालनी हो, अगर ऐसा कुछ दे रखा है एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकालने का कोई हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं अपने एसएससी के कोर्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। एक होता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स। ठीक है, मैंने कहा एक्स की दो वैल्यू आएंगी, देखो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है ना, तो एक्स की क्या वैल्यू आएंगी, अगर ये क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, तो मेरे पास दो डिफरेंट वैल्यू निकल के आएंगी। अगर ये मेरे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, जीरो बन गया, तो ये जीरो हो जाएगा, तो प्लस माइनस के बाद जीरो आएगा, तो मेरे पास एक सिंगल वैल्यू आएगी एक्स की, डेट इज माइनस बी बाई टू है। और अगर मैं बात करता हूँ ये छोटा हो जाए जीरो से, तो रूट में जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो गई, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू बनेगी मेरे पास, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक्स की, मेरे पास दो वैल्यू निकल के आती हैं जनरली, अगर मैं इसे मान लूं कि प्लस माइनस यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, तो एक वैल्यू को हम बोलेंगे अल्फा और एक वैल्यू को बोलेंगे बीटा। ये अल्फा बीटा मेरे कहलाते हैं इसके रूट्स। क्या कहलाते हैं, हम इसे बोलते हैं रूट्स। रूट्स मतलब ये वो वैल्यूज हैं, अगर एक्स की जगह मैं अल्फा को पुट कर दूं यहाँ पे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, एक्स की जगह अगर मैं बीटा को पुट कर दूं तो ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स है मेरा, वो किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन में टू ए, माइनस बी अपॉन में ए, सॉरी नॉट टू ए, माइनस बी अपॉन में ए का मतलब क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास होता है सम ऑफ रूट्स। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं अल्फा इंटू में बीटा, ये किसके बराबर होता है, ये कोफिशिएंट होता है मेरे पास, ये जो मेरी कांस्टेंट वैल्यू है डेट इज सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाय ए, तो ये मेरा सम ऑफ रूट्स होगा, ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन को अभी मैं यहाँ से साइड ही करता हूँ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, तो यही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट निकल गया मेरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल गया। अगर मुझे सम ऑफ रूट दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा हो, तो इक्वेशन लाइन की क्या निकाल सकता हूँ, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे बतानी हो और मुझे सम ऑफ रूट दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर, तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें पता होने चाहिए। आगे अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करता हूँ तो इसकी जनरल फॉर्म ये होती है, ऐसे ही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए क्या होगा, अगर इससे कंपेयर करूँ तो ए होगा मेरा वन, बी क्या होगा माइनस फाइव होगा, और सी क्या होगा मेरे पास, सी होगा मेरे पास सी। तो इसमें आप सारी की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर मुझे एक्स का मान निकालना हो तो दो वैल्यू आएंगी, माइनस बी डेट इज माइनस माइनस फाइव प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू में ए क्या है मेरे पास वन है, सी क्या है सिक्स। तो आप देखेंगे ये मेरे पास 25 माइनस 24 एक बचेगा, प्लस माइनस वन, यहाँ पे 5 प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय टू ए भी आता है, तो 2 इंटू में 1, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 6 बाई 2 3 और एक माइनस 3 बनेगा, दो वैल्यू बनेगी मेरे पास एक्स। ठीक है, तो मेरे पास दोनों यूनिक वैल्यूज आ गई। सम ऑफ रूट्स निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 3 प्लस माइनस 3 क्या आएगा, जीरो, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यार, ये एक तो 3 आएगा और एक 2 आएगा,
तो सम ऑफ रूट निकालूंगा, 3 + 2 क्या आएगा 5, वरना आप ऐसे निकाल सकते थे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डेट इज माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर डेट इज 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूँ, यहाँ से निकालेंगे 3 × 2, ये क्या है 6 है, या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर c/a, ये c है ये a है, 6/1। ठीक। और अगर इक्वेशन बनानी हो मुझे वापस से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 5, तो 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 6। क्या दोबारा से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच गया वापस बैक टू द नॉर्मल। तो ये सारे के सारे प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया एक वैल्यू से। ऐसे ही मेरे पास रूट्स दे रखे हैं, इक्वेशंस मैंने बता दिया। क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं मैंने कहा ये क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस सी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसमें हम तीन चीजों की बात करते हैं। अगर x का मेरे पास क्या है क्यूब है, क्या दे रखा है x³ देख रखा है, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर मुझे दे रखी है 3। तो x की तीन वैल्यूज आएंगी जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। x की तीन वैल्यूज को क्या मान सकता हूं, मैंने कहा अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो गए इसके रूट्स हो गए, मूल हो गए, जिसपे ये सेटिस्फाई करेंगे। इसमें अल्फा रख दूं तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, बीटा रख दूं तो भी, और गामा रख दूं तो भी। तो मेरे पास जो ये तीन रूट्स दे रखे हैं, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, ये मेरे पास होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ दैट इज a। ठीक है। फिर मेरे पास आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर होता है, ये होता है c/a। क्या होता है c/a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली अल्फा बीटा गामा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये d है और ये a है, तो ये मेरे पास सारी चीजें निकल के आती हैं। अगर मुझे ये क्या दे रखा हो, ये तीनों रूट्स दे रखे हो, इसकी वैल्यू दे रखी हो, इसकी वैल्यू दे रखी हो, इसकी वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, सम ऑफ रूट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, और मेरे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, तो मैं इक्वेशन भी बना सकता हूँ। क्यूबिक इक्वेशन मेरी क्या होती है, अगर इन ये तीनों चीजें दे रखे हैं निकालनी हो, तो मेरे पास आता है ये x³ प्लस में सॉरी माइनस में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में x²। ठीक है। फिर मेरे पास आता है यहाँ पे प्लस में सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू में x, प्लस मेरे माइनस में आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल। दिस इज दी मेरी क्यूबिक इक्वेशन, अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक। आई होप यहाँ से सारा रिवाइज हो गया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, ये सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर मुझे बतानी हो, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर मिनिमम वैल्यू देगा, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू देगा ये इक्वेशन। ठीक है। वो कौन कौन से केसेस में होता है कि मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा वो देखेंगे। ठीक है। अगर मेरे पास क्या हो, ए क्या दे रखा है, ए की वैल्यू अगर मुझे पॉजिटिव दे रखी है, तो उस केस में हमें क्या होगा, इसकी अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एक्स मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, तो एक्स ये मतलब ये इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू एक्स की वैल्यू हम कर देते हैं इन्फिनिटी। अगर एक्स इन्फिनाइट कर दोगे तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन, इसे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। अगर मैं बात करता हूँ ए मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ऐसा होगा। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करिए, अगर ए पॉजिटिव हुआ, अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं, तो उस केस में मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या आती है, ये वाला एक्सप्रेशन मेरा मिनिमम वैल्यू तब देगा जब x की वैल्यू क्या होगी, -b/2a। x की वैल्यू -b/2a रखेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल्स टू -b/2a टू फाइंड द इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है।
अगर ए मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी मुझे, मतलब ये कोफिशिएंट क्या हो गया, नेगेटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब एक्स की वैल्यू मेरे पास होगी -b/2a। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वेशन पुट करूँगा मैं, ये -b/2 है, तो आपको इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये नेगेटिव है, आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए इक्वेशन की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम चाहिए आपको, तो एक्स को क्या कर देंगे आप, इन्फिनिटी कर देंगे, और जो इक्वेशन की वैल्यू आएगी वो -इन्फिनिटी को टेंड करेगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी रख दोगे तो मेरे पास जो इक्वेशन की वैल्यू बनेगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, अगर ए नेगेटिव, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं जो याद रखेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछे। एक होता है मेरे पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। रिलेशनशिप होती है मेरे पास, अगर ए और बी दो पॉजिटिव वैल्यूज दे रखी हैं, ए और बी क्या दे रखी हैं, दो पॉजिटिव वैल्यूज दे रखी हैं, तो मैं बोलता हूँ इनका अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2, ठीक है। इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है √ab, और इनका जो हार्मोनिक मीन होता है वो होता है इनके रेसिप्रोकल का सम, डेट इज ये वाली वैल्यू मेरे पास निकल के आती है 2/1/a। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ए बी अगर दो पॉजिटिव नंबर से रखें, इनका अर्थमेटिक मीन ये होता है, ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, हार्मोनिक मीन ये होता है, और रिलेशनशिप कहती है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक। इससे कई बार कुछ एक्सप्रेशंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। तो मेरे पास ये दे रखा है। ऐसे अगर चार पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएं तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, आप कहेंगे सर a+b+c+d/2। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट में। अब देखो ये चार है ना, तो इन ज्योमेट्रिक मीन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैंने रूट कर दिया था, पावर मतलब इसे इन दो दो वैल्यूज से दो को मल्टीप्लाई करा और इनकी पावर 1/2 कर दी, क्योंकि दो वैल्यूज थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, 4 होगा, चार वैल्यूज है तो डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 2 वैल्यूज थी तो डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाला था, अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज, ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यूज थी तो पावर 1/2 करी थी, और हार्मोनिक मीन में यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1/a+1/b करा था। यहाँ पे अगर मेरे पास चार वैल्यूज है तो ज्योमेट्रिक मीन होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर क्या करेंगे 1/4 कर देंगे, और हार्मोनिक मीन अगर मैं निकालूंगा तो ये होगा, चार वैल्यूज हैं, चार डिवाइडेड बाय इनका रेसिप्रोकल्स, और मेरे पास रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ ऑल द आइडेंटिटीज ऑफ अलजेब्रा। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी। आई होप आपको सारा का सारा रिवाइज हो गया होगा अलजेब्रा, ठीक है, इस वीडियो के बाद, ठीक है। और पूरी तैयारी करने के लिए आप आरबी चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट यू हैव वॉच्ड द वीडियो एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आपको कैसी लगी, क्या रिस्पॉन्स रहा, कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। जितना आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो वो हमारे लिए भी मोटिवेशन की तरह काम करता है कि हम और वीडियो जिस तरह के आप लोगों के लिए लाते रहें, ठीक है। पेड कोर्स में तो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको करा ही रखी हैं, ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल में हर एक टॉपिक में। अब देखो ये अलजेब्रा का छोटा सा पार्ट है जिसमें मैंने आइडेंटिटी जो आपको रिवाइज करा दी। जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हम हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक चीज़ को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे यूट्यूब पे रैंडम वीडियोज मिल रही है, कभी कोई सी आ गई आपके सामने, कभी कोई सी आई, कुछ प्लेलिस्ट दिख गई आपको। लेकिन जब आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो मैं कहता हूँ कि आप एक फ्लो में चलें, ठीक है। एग्जाम पास से 2-4 दिन बचे हुए हैं, 1 महीना बचा हुआ है, तो चलो आप रैंडमली देख रहे हैं, जो जिस टॉपिक में फंस रहे हैं आप वो देखते जा रहे हैं। बट अगर आपको एक एग्जाम में अच्छी रैंक लानी है, ठीक है, आपको एक अच्छे तरीके से पूरे फ्लो में तैयारी करनी है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ बहुत ही बेयर मिनिमम प्राइस पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये 1 महीने वाला या 8 महीने वाला, 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब मैं देखता हूँ लोग कराते हैं कि ये अच्छा क्वेश्चन आया एग्जाम में, ये नया क्वेश्चन आया एग्जाम में, लेकिन अगर आप डिटेल में सब कुछ पढ़ लेंगे, कोई अच्छा क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सारा आपको कोर्स के अंदर से ही मिलता है चीज़ें, ठीक है। क्योंकि वो हर एक टाइप हर एक चीज़ आपको समझा दी है, पहले से करा दी एक सीक्वेंस में, कम से कम टाइम में आप पूरी तैयारी अपनी कर पा रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे इन एग्जाम में जो आप ना कर पाए, आपको सब पहले से ही आता होगा, गिवन आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी, चीज़ों को अच्छे से समझा है, ठीक है। तो कंप्लीट मैथ्स का कोर्स अगर आप लेना चाहें तो आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सीजीएल टियर 1 टियर 2 एसएससी सीएचएसएल D2 भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं सब कवर हो जाएगा। जो भी एग्जाम टीसीएस ले रहा है उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड, तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। साथ के साथ पीडीएफ को, लेटेस्ट एग्जाम जितने भी एसएससी के हो रहे हैं सबकी चैप्टर वाइज पीडीएफ्स भी आपको फ्री मिलती हैं। प्रैक्टिस के लिए शीट्स मिल जाएंगे आपको, जो भी क्लास में कराया गया उसके क्लास नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरे साथ साथ आप जीके का कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें राधिका मैम है, शिवम सर हैं, हमारे पास इकोनॉमिक्स के सर हैं बहुत अच्छे,
ठीक है, वो सारे 3 टीचर्स मिलके जीके आपको कंप्लीट कवर कराएंगे। 799 में आप 8 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान ऑप्ट करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश के सर हैं, ठीक है, 599 में आप कंप्लीट प्रिपरेशन इंग्लिश की कर सकते हैं फॉर 1 ईयर। 299 में कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे सारी आपको एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। और कंप्लीट कोर्स जिससे कि आपको एक ही जगह पे सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएं, सारी पीडीएफ्स मिल जाएं, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ पाएँ, जिससे लाइक माइंडेड पीपल से आप कनेक्ट कर पाएँ। आपको ये ना लगे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, आप अकेले पढ़ गए, वो सब चीज़ें ना हो। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस प्लान में मिल, आप इससे अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।